एवरीवन, मैं संजय कुमार एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए यूट्यूब पर कुछ जानकारी, ताकि आपको अपडेट रहें और आप साथ ही साथ जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक बटोरने का प्रयास करें। इसीलिए मैं आपके लिए अभी लेकर आया हूँ सन 2020 के प्रथम 6 महीनों का करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर मैं इन करंट अफेयर्स को आपके सामने वन लाइनर के रूप में प्रयोग करूँगा और आप इस पर सिर्फ मेरे इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि आप जहाँ से भी करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं वहाँ से करते रहिए, लेकिन साथ साथ आप इस वीडियो को भी देखेंगे तो आपकी एक बार और तैयारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा को। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में 24 से लेकर 25 फरवरी 2020 को अमेरिका के राष्ट्रपति 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे। उनका नाम क्या है? तो डोनाल्ड ट्रंप उनका नाम था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये पहली भारत यात्रा थी, लेकिन वे भारत आने वाले अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति हैं? तो ये वो अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय प्रवास के दौरान विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया? आपको बताते चलें कि मोटेरा का अब नाम बदल के उसका जो नाम रखा गया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उस स्टेडियम का नाम रख लिया गया है। और ये स्टेडियम है कहाँ पर? ये गुजरात में है। ठीक, गुजरात के अहमदाबाद शहर में है। और जो सवाल था हमारा कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो वो कार्यक्रम का नाम था नमस्ते ट्रंप। क्वेश्चन का 4, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे पर कौन सा कार्यक्रम ह्यूस्टन में आयोजित किया गया था? तो ये कार्यक्रम का नाम था हाउडी मोदी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP13 के 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP13 के 13वें संस्करण के आयोजन के दौरान कौन सा घोषणा पत्र जारी किया गया था? तो गांधीनगर में गांधीनगर डिक्लेरेशन घोषणा पत्र का नाम था और ये गांधीनगर में ही आयोजित किया गया था, इसलिए इसका नाम भी गांधीनगर डिक्लेरेशन रखा गया है। हाल ही में बिम्स्टेक EC का 2 दिवसीय सम्मेलन 13 और 14 फरवरी 2020 को कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा 13 से 16 फरवरी 2020 को भारतीय दौरे पर थे? तो ये किस देश के राष्ट्रपति थे? ये थे पुर्तगाल के राष्ट्रपति। आइए अगला देखते हैं प्रश्न। पुर्तगाल के राष्ट्रपति से हुए समझौते में राष्ट्रीय नौवहन धरोहर संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये लोथल गुजरात में किया जाएगा। और क्या नाम है इसमें? लोथल में ही क्या था? लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा कालीन एक बंदरगाह था और यहाँ से शिप्स की आवाजाही यानी पानी के जहाज़ों की एक स्थान से दूसरे स्थानों के लिए आवाजाही होती थी। तो ये लोथल क्या है? ये लोथल है सिंधु घाटी सभ्यता का एक पोर्ट या बंदरगाह, और है कहाँ पर? ये गुजरात में। आगे चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए रक्षा बजट का प्रस्ताव कितने डॉलर रखा है? तो ये 740 अरब डॉलर रखा है। हाल ही में राड 2 नामक 600 किलोमीटर तक क्षमता वाली परमाणु शक्ति संपन्न क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण 18 फरवरी को किस देश ने किया? तो ये देश का नाम था पाकिस्तान। आप याद रखिए, रॉड 2 जो मिसाइल का संपन्न था वो पाकिस्तान ने किया था। प्रश्न संख्या 12, हाल ही में किस वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो ये कोरोना वायरस को किया गया था। WHO के अनुसार कोरोना वायरस की उत्पत्ति का केंद्र चीन का कौन सा शहर है? तो आप सभी को पता होगा, ये वुहान शहर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का क्या नाम रखा है? तो कोविड-19, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। हाल ही में 8 से लेकर 11 फरवरी 2020 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री भारतीय दौरे पर थे। उनका क्या नाम है? उनका नाम था महिंद्रा राजपक्षे। हाल ही में टाइटैंड 2 नामक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश की नौसेना ने किया है? तो ये नौसेना का नाम था अमेरिकी नौसेना। और प्रश्न संख्या 17, हाल ही में भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खुला है? तो ये लॉस एंजल्स में खुला है। और ये लॉस एंजल्स कहाँ पर है? ये लॉस एंजल्स है अमेरिका में या USA। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स अमेरिका में खोला गया है, का नाम क्या है? तो इसका नाम है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु ट्रस्ट का गठन 5 फरवरी 2020 को किया गया, उसका नाम क्या है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय स्मारक पर 63 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? तो यह अनावरण किया गया है वाराणसी में, उत्तर प्रदेश, जो कि प्रधानमंत्री जी की खुद की सांसद सीट भी है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में 191 देशों में से प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर है जापान। इसी में हेनले पासपोर्ट सूचकांक में 2020 में भारत का क्या स्थान रहा? तो वो 84वां स्थान रहा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी प्रवास के दौरान देश की तीसरी कॉरपोरेट ट्रेन को हरी झंडी दिखा रवाना किया, उसका नाम क्या है? तो वो काशी महाकाल एक्सप्रेस उसका नाम है।
हाल ही में दिल्ली विधानसभा के चुनावों में 70 में से 62 सीटों पर दिल्ली के तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने? तो अरविंद केजरीवाल जी बने। दिल्ली के शाहीन बाग में संशोधित नागरिकता कानून के विरुद्ध प्रदर्शनकारियों से वार्ता हेतु सुप्रीम कोर्ट ने किसे वार्ताकार नियुक्त किया है? तो वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े को उसका वार्ता हेतु नियुक्त किया है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 2019 के लिए वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स जारी किया, जिसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? वो है फिनलैंड। अब प्रश्न संख्या 27 देख लेते हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 2019 के लिए वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स इस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 35वां स्थान रहा। प्रश्न संख्या 28 19 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौन से विधि आयोग का गठन को मंजूरी प्रदान की है? तो ये 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। IQ एयर विजुअल द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 जारी की गई है। इसके अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो गाजियाबाद विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। और इसके अलावा IQ एयर विजुअल द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 जारी की गई। इसके अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? तो इसमें बांग्लादेश है विश्व का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश। IQ एयर विजुअल द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 जारी की गई। इसके अनुसार विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो प्रदूषित राजधानी का नाम है नई दिल्ली, जो कि हमारे देश की है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार भारत ब्रिटेन और फ्रांस को पछाड़कर विश्व की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है? तो ये 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान NIFM फरीदाबाद का नाम किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो अरुण जेटली के नाम पर इसका नाम बदलकर रखने का निर्णय लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि अरुण जेटली जी जो कि अब स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनका वो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, इसीलिए उनके सम्मान में ही इस जगह का राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम बदल के अब अरुण जेटली नाम रखने का काम किया जाएगा। प्रश्न संख्या 34 हाल ही में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर किस देश को प्राप्त हुआ है? तो ये अमेरिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत का इसमें 40वां स्थान रहा। और इसके साथ ही प्रश्न संख्या 36 भारत के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बना है? तो ये अमेरिका बना हुआ है। अमेरिका सबसे ज़्यादा व्यापार करने वाला देश है भारत के साथ। और ये रिपोर्ट आपको बता दें, ये 2020 की है। इसी के साथ साथ आप सुनिए प्रश्न संख्या 37 है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल 2020 को से केवल कौन से मानक वाले वाहनों की ही बिक्री का आदेश दिया है? तो ये BS6 मानक वाले जो वाहन रहेंगे उन्हीं की बिक्री का आदेश दिया है। प्रश्न संख्या 38 हाल ही में 92वें ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो पैरासाइट को ये सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हाल ही में लॉरियस स्पोर्टिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आ और वह दोनों को आ पे कौन है? लियोनेस मेसी, और बा पे हैं लुइस हैमिल्टन। लियोनेस मेसी कौन है? एक तरीके ये फुटबॉलर हैं। और लुइस हैमिल्टन कौन है? ये फार्मूला गाड़ी के ड्राइवर हैं और ये फार्मूला 1 रेस में भाग लेते हैं और इनके शायद ये मर्सिडीज़ गाड़ी के ड्राइवर हैं, आई थिंक। मैं क्लियर नहीं हूँ, पर आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 40 हाल ही में लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला? तो ये सचिन तेंदुलकर को प्राप्त हुआ है। और 65वें फिल्म फेयर अवार्ड के वितरण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है? गली बॉय को प्राप्त हुआ। 42वें प्रश्न संख्या 42 इसमें 65वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के वितरण के में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड रणवीर सिंह को प्राप्त हुआ। और किस फिल्म के लिए प्राप्त हुआ? तो आपको सभी को पता है, गली बॉय के लिए प्राप्त हुआ होगा। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के वितरण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला? ये आलिया भट्ट को प्राप्त हुआ। किसके लिए? फिल्म राजी के लिए। 1 जनवरी 2020 से कितने राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू हुई है? ये 12 राज्यों में अभी शुरू की गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना संपूर्ण देश में कब से लागू होगी? तो 1 जून 2020 से लागू होनी थी, जैसा कि आपको पता भी ये लागू नहीं की गई है। और CMI की रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरी बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत है? तो ये है 8.9%। प्रश्न संख्या 47 CMI की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत है? तो ये है 8.3%। प्रश्न संख्या 48 CMI की रिपोर्ट के अनुसार भारत में राज्य स्तर पर सर्वाधिक बेरोजगारी दर 27% किस राज्य की है? तो ये त्रिपुरा राज्य की है। और प्रश्न संख्या 49 CMI की रिपोर्ट के अनुसार भारत में राज्य स्तर पर न्यूनतम बेरोजगारी दर 1.1% किस राज्य की है? तो ये तमिलनाडु की है। हाल ही में 5 फरवरी 2020 को किस देश ने 27 राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संगठन के शुभारंभ की घोषणा की है? तो ये अमेरिका है।
हाल ही में अफ्रीकी संघ की 30वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये इथोपिया में किया गया। इसी के साथ साथ प्रश्न संख्या 52, हाल ही में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो ये बेंगलुरु में किया गया है। हाल ही में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने पहली बार जीता, तो बांग्लादेश ने जीता। और किसको हरा के जीता, इंडिया को हरा के जीता था। प्रश्न संख्या 54, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल का मैन ऑफ द मैच अवार्ड किसको प्राप्त हुआ, ये अकबर अली को प्राप्त हुआ, जो कि बांग्लादेश टीम के रहे होंगे। और प्रश्न संख्या 55, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल का मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड किससे प्राप्त हुआ, ये यशस्वी जायसवाल को प्राप्त हुआ है, जो कि भारत के हैं प्लेयर हैं। प्रश्न संख्या 56, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता, तो यह है नोवाक जोकोविच। और प्रश्न संख्या 57, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता, तो सोफिया केनिन ने इस खिताब को जीता है। प्रश्न संख्या 58, राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 के महिला व पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं, तो वह इसका आंसर, तो आ पे दिया सौरभ घोषाल और बी पे दिया ज्योत्सना चिनप्पा। तो आगे देखिए प्रश्न संख्या 59, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के तीसरे संस्करण में ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य रहा, तो वो रहा महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 60, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के तीसरे संस्करण का आयोजन 10 से लेकर 20 जनवरी 2020 को कहाँ पर किया गया था, तो ये गुवाहाटी में किया गया था। गुवाहाटी कौन है, ये गुवाहाटी असम की राजधानी है गुवाहाटी, ठीक है जी। अभी देखिए प्रश्न संख्या 61, हाल ही में देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, तो ये संजय कोठारी जी बने हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं, तो प्रधानमंत्री के सलाहकार अ और ब दोनों नियुक्त हुए हैं, अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुलबे। 63, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो एपी माहेश्वरी जी बने हैं। प्रश्न संख्या 64, हाल ही में देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, तो ये बिमल जुल्का बने हैं। इन्हीं को CIA आई थिंक सॉरी यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC। और इसी के साथ साथ 65, क्वेश्चन नंबर 65, देश के नए वित्त सचिव कौन बने हैं, तो देवाशीष पांडा जी नए वित्त सचिव बने हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बनी है, तो दीपा मलिक बनी हुई हैं। 67, बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है मोंटेक सिंह आहलूवालिया। मोंटेक सिंह आहलूवालिया पहले नीति आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हीं का ये नाम है। अध्यक्ष तो हमेशा नीति आयोग के प्रधानमंत्री ही रहते हैं, तो ये उपाध्यक्ष के रूप में मानी जाएंगे या इनको चेयरमैन के नाम से भी जाना जाएगा। भारत में उद्यमिता नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये इनका नाम है कलराज मिश्रा। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। इसी के साथ साथ 70, प्रश्न संख्या 70, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 10 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया, 28 फरवरी को मनाया गया। ये विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी के दिन रमन इफेक्ट की खोज हुई थी और हमारे देश के जो CV रमन जी हैं, उन्हें इस दिन नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था, प्रदान किया गया था, इसीलिए ये उनकी इसी याद में हम 28 फरवरी को वैज्ञानिक दिवस मनाते हैं। प्रश्न संख्या 73, 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये मुंबई में किया गया था। 74, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये मुंबई में किया गया था। हाल ही में अंतरिक्ष में 328 दिन रहकर धरती पर लौटी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, तो क्रिस्टीना कोच इनका नाम है। और ये सवाल आप नोट कर लीजिए, इसके आने की संभावना बनती है। तो सबसे ज़्यादा समय बिताकर धरती पर लौटने वाली अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, क्रिस्टीना कोच। दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में कौन से करिकुलम को देखने मेलानिया ट्रंप सर्वोदय स्कूल का दौरा किया था, मेलानिया ट्रंप ने सर्वोदय स्कूल का दौरा किया था, तो इसका नाम था इस करिकुलम का हैप्पीनेस करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 77, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन 22 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया था भुवनेश्वर उड़ीसा में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये लेह लद्दाख में किया गया। क्वेश्चन नंबर 79, देश में हथियारों की सबसे बड़ी प्रदर्शनी डेफ एक्सपो के 11वें द्विवार्षिक संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये लखनऊ में किया गया था। एक्सपो हो सकता है यहाँ पे, डिफेंस एक्सपो यहाँ पे गलत लिख गया है, तो डिफेंस एक्सपो होगा। और 11वां द्विवार्षिक कहाँ पे किया, लखनऊ में किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्रीय बजट 2020-21 संसद में कब प्रस्तुत किया गया, तो 1 फरवरी 2020 को प्रस्तुत किया गया था। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों ने मच्छरों में कौन सा वायरस पाया है, यादा वायरस पाया है। और साथ ही क्वेश्चन नंबर 82 पे लिखा हुआ है, साथ ही योजना का संबंध भारत सरकार के कौन से मंत्रालय से है, तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से साथ ही योजना का संबंध है।
83 पे है। हाल ही में आयुध कार्यालय कारखाना बोर्ड ने भारतीय सेना को अपनी पहली अपग्रेडेड आर्टिलरी गन सौंपी है, उसका नाम क्या है? तो उसका गन का नाम है सारंग। क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अंटार्कटिका क्षेत्र में कौन से ग्लेशियर के नीचे गर्म जल का पता लगाया है जिसके कारण वह ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है? तो ये थ्वाइट्स ग्लेशियर का पता लगाया है। साथ ही साथ 85 पे दिया है, हाल ही में असम की किस नदी में ऑयल इंडिया लिमिटेड के भूमिगत तेल पाइपलाइन से रिसाव के चलते आग लग गई? तो ये है बूढ़ी दिहांग नदी। और 86, हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने बाल श्रम व मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवां अभियान चलाया है? तो ये राजस्थान सरकार ने ऐसा किया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने लाल किले में भारत पर्व 2020 कब से कब तक आयोजन किया? तो ये 26 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2020 तक ये आयोजन किया। क्वेश्चन नंबर 88, कोरोना वायरस का सर्वाधिक प्रभाव चीन के किस शहर में रहा? तो ये वुहान में रहा। क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में नागोबा यात्रा एक आदिवासी त्यौहार है, वह किस राज्य के आदिलाबाद जिले में मनाया गया है? उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है नागोबा यात्रा, संबंधित है तेलंगाना से। क्वेश्चन नंबर 90, अजय वॉरियर 2020 भारत और किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन यूके के सैलिसबरी मैदान में किया गया? तो यह है यूके के सैलिसबरी। यूके आपको पता ही है इंग्लैंड का पार्ट है, तो ब्रिटेन में इसका आयोजन किया गया अजय वॉरियर 2020। संप्रीति 2020 भारत और किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन मेघालय में किया गया? तो ये बांग्लादेश के साथ संप्रीति 2020 का आयोजन किया गया, तो ये बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 92, वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो स्विट्जरलैंड है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। ये होता क्या है वैश्विक नवाचार सूचकांक? ये होता है किसी भी कार्य को, मतलब नए तकनीकों को या नए सिरे से चीज़ों को सर्च करना या नए उत्पादन प्रोडक्टों का निर्माण करना। तो नवाचार में ये सारी चीज़ें आती हैं कि आप लीक से हटके परंपरागत तरीकों को छोड़ के कुछ नया करें, कुछ इनोवेटिव करें। तो उसमें ये मान के चला जाता है कि जिस देश में इसमें प्रथम रहता है, वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो नई चीज़ों को ज़्यादा खोजते हैं। तो प्रश्न संख्या 93 देखते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो 55वें स्थान पर रखा गया है। 94, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का सही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा बोलते हैं अंग्रेजी, उसके बाद मंदारिन, फिर हिंदी। अंग्रेजी आपको पता ही है, और मंदारिन चाइना की भाषा है, और हिंदी हमारे देश की भाषा है। तो तीसरे नंबर पर अभी हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 95, फरवरी 2020 में नई दिल्ली में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन की थीम थी न्यायपालिका और बदलती दुनिया। प्रश्न संख्या 96, भारत के किस खिलाड़ी ने फरवरी 2020 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन के 87 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो ऐसा करने वाले जो भारत के जो खिलाड़ी थे उनका नाम है सुनील कुमार। तो प्रश्न संख्या 97, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी शहर को ओंकारेश्वर व महाकालेश्वर से जोड़ने वाली किस ट्रेन को 16 फरवरी 2020 को हरी झंडी दिखाई? तो मैं इसका नाम पहले भी बता चुका हूँ, इसका नाम था महाकाल एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 98, फरवरी 2020 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का 5वां स्थान रहा। इसी के साथ साथ 99, भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ अटल भूजल योजना के लिए कितनी राशि के ऋण समझौते पर फरवरी 2020 में हस्ताक्षर किए हैं? तो $450 मिलियन की राशि का इन्होंने समझौता किया है। और क्वेश्चन नंबर 100, जो कि इस आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इसका क्या है? प्रवासी प्रजातियों पर 13वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप सम्मेलन के बारे में कौन सा तथ्य गलत है? तो पहला तथ्य लिखा है, इसका आयोजन 15 से 22 फरवरी को गांधीनगर में किया गया, सही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोंडावर, इसका शुभंकर है, सत्य बात है। और आपको बताते चले, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो राजस्थान और गुजरात में सिमट के रह गया है, और इसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकारों से बोला है कि इसके ऊपर ध्यान दीजिए। कुल मिला के इनकी संख्या अभी 150 रह गई है, और ये राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है। एशियन हाथी, गोंडावन व बंगाल फ्लोरोकिन को CMS सूची में शामिल किया गया। तो ये तीनों आप याद रखिए, एशियन हाथी, गोंडावन व बंगाल फ्लोरोकिन को CMS सूची में शामिल किया गया। डी पे लिखा है, थीम माइग्रेटरी स्पीसीज प्रोटेक्शन एथिकल ड्यूटी ऑफ ह्यूमैनिटीज़। तो ये तथ्य अभी इसके हिसाब से प्रश्न संख्या 100 के हिसाब से गलत है। तो चलिए आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। तो थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर मेरे से कुछ कमियां हुई हैं तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके बता भी सकते हैं। थैंक यू।